नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। गुरुवार का दिन है एंड ओवरऑल जिस तरह से आशीष मूड माहौल बना है, कल अमेरिका में सीपीआई के आंकड़े भी आते हुए दिखे। उस बीच आप देखिए यहाँ पर अमेरिकन मार्केट से तो बहुत ज़्यादा संकेत नहीं आए थे, बहुत ही सुस्ती भरा माहौल था। इनफैक्ट इस वजह से भी गिफ्ट निफ्टी बहुत सुस्ती का रुझान दिखा रहा है। करीबन 50 अंकों की तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। तो मिला जुला रुझान आपको डाउ जोन्स में आता हुआ दिखा, करीबन 0.2% तक की गिरावट आई थी। नैस्डैक में हालांकि दूसरी तरफ थोड़ी सी तेजी का रुझान आपको देखने को मिल रहा था। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे एक तरफ तो वहां पर गिरावट का ही मूड माहौल था। तीनों इंडाइसेस लाल निशान में थे। इनफैक्ट दो इंडाइसेस में तो ऑलमोस्ट 0.3-0.4% तक की गिरावट भी आपको देखने को मिल रही थी। तो कॉशियस बाजार है। अब देखना है कि यहाँ पर हमारे बाजार अब किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कल के सत्र में हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में जिस तरह की भारी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, क्या वो आज भी कंटिन्यू रहता है नहीं, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जो हाईलाइट में स्टॉक्स है या जो स्पेस है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर, क्योंकि लार्ज कैप के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो देखना है कि वहाँ पर आज भी किस तरह का मूव आता है ब्रॉडर मार्केट में, पर जिस तरह का आपको वॉलेटिलिटी और अनसर्टिनिटी का मूड माहौल अभी बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आज आपको किस तरह से ट्रेड करना है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आशीष, मुझे तो मिला जुला ही रुझान नज़र आ रहा है, तो उस हिसाब से ही यहाँ पर खरीदारी बिकवाली के कॉल्स मैंने चुने हैं। आपको किस तरह से क्यूज नज़र आ रहे हैं और कैसे आज आप ट्रेड ले रहे हैं? देखिए, संकेत अच्छे ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए, यूएस में थोड़ा सा मिला जुला सेशन देखने को मिला था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी आपको 50 अंकों ऊपर दिख रहा है। कल स्टॉक्स में अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला। जिस प्रकार से मार्केट ब्रेथ परसों खराब हुई थी, कल काफी बढ़िया सुधार यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो आज एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहाँ पर बिकवाली कर रहा हूँ। खबरों पर फोकस है, टेक्निकल्स पर फोकस है, ऐसे अपनी लिस्ट बनाइए। थोड़ा सा स्टॉक्स को चुनना आजकल थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। और अच्छी बात है कि पिछले 2 दिनों से कुशल आपकी भी लिस्ट में और मेरी लिस्ट में दोनों में आप देखें तो लार्ज कैप की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। इनफैक्ट आप जितने भी भारतीय एयरटेल था, टाटा कंज्यूमर, जितने भी स्टॉक्स बड़े देखें वहाँ पर तेज़ी और अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिले। शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। पहला स्टॉक है एनबीसीसी, जहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। कल भी तेजी आई थी, आज खबर भी है कि इनको सेल से करीब 180 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के चलते यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। 58 रुपये का टारगेट है, 56 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो एनबीसीसी को बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है सेल की तरफ से, उस वजह से यहाँ पर आज आपको तेजी देखने को मिल सकती है। कल भी हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था ये काउंटर। इनफैक्ट 3% की दमदार तेजी इस काउंटर ने दिखा दी है। चलिए, कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है द्वारिकेश शुगर का काउंटर। इनफैक्ट कल के दिन में मैं देख रहा था कि तमाम शुगर काउंटर्स में बहुत ही शानदार तेजी आती हुई दिखी थी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस काउंटर में एक फॉलो ऑन मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसने कल बहुत ज़्यादा छलांग नहीं लगाई थी। तो मुझे लग रहा है कि द्वारिकेश शुगर समेत आज पूरा का पूरा अगेन शुगर पैक्ट अच्छे फोकस में रह सकता है, अच्छी तेजी बन सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में हुई थी, उसके बाद जो रिबाउंड है उसमें शुगर स्पेस के जितने भी स्टॉक्स हैं वो काफी शानदार परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। 93 रुपए की क्लोजिंग रही है, 96 रुपए का टारगेट बनाइए। द्वारिकेश शुगर पर 91 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई कैश सेगमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी है उसमें फ्यूचर्स में हमने क्या चुना है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है केमिकल स्पेस का काउंटर एसआरएफ। यहाँ पर खरीदनी है आपको खरीदारी, क्योंकि जिस तरह से हम केमिकल खासकर और नायलॉन की जो एक्सपोर्ट डेटा है वहाँ पर अच्छी आपको बढ़त देखने को मिल रही है चीन की तरफ से। साथ ही जो केमिकल रिबाउंड वहाँ पर हुआ है वो काफ़ी शानदार है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से पूरा का पूरा केमिकल स्पेस पहले ही एक्शन में आ चुका है, पर एसआरएफ में भी अच्छी खासी तेज़ी अभी बाकी है। मुझे लग रहा है कि बेहतरीन तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। खरीदारी कर चल सकते हैं एफएनओ काउंटर में। 2470 रुपए का टारगेट बनाना है, 2400 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है, 2380 रुपए आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। देखिए, आपने चुना एसआरएफ और मैंने चुना है एसबीआई। यहाँ पर करनी है खरीदारी। इस पिछले पूरे 2 हफ्तों से लगातार एक ही बात करें कि जितना छोटा सरकारी बैंक उतनी बड़ी तेजी। और कल के सत्र में आप देखिए आईओबी है, सेंट्रल बैंक है, यूनियन बैंक है, इनफैक्ट पीएनबी एफएनओ का स्टॉक है 9% की बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ था। कैनरा बैंक 3-4% तेज हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये अभी कंपैरेटिवली इतना नहीं चला है, लेकिन सरकारी बैंकों में इससे बड़ा स्केल साइज किसी का भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको फोकस करके चलना चाहिए। मैं मानो कि धीरे धीरे 615 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। आज में लक्ष्य हासिल होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टारगेट यहाँ पर हासिल होंगे। पेशेंस के साथ होल्ड करिएगा। फ्यूचर्स में पोजीशंस 590 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए समझ में आ रहा है मेट्रोपोलिस, जहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। यहाँ पर 1440 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर फोकस करके चलना है। डायग्नोस्टिक स्पेस में अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े
है कि नीचे तो रिबाउंड रहा है, यहाँ पर तेजी आई। अब तक बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है तेजी में, न स्मॉल कैप मिड कैप की रैली में किया है, न बाजार की ओवरऑल तेजी में किया। तो यहाँ पर फोकस रखना मेट्रोपोलिस में। 58 रुपए तक के टारगेट से कॉल ऑप्शन के 40 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और टेक्निकल अच्छे हैं, रिवर्सल के संकेत हैं, चार्ट एक बार जरूर देखिएगा। बिल्कुल, तो टेक्निकल साइट पर जो रिवर्सल्स आते हुए दिख रहे हैं मेट्रोपोलिस से, इस वजह से आप यहां पर खरीदारी कर चल सकते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन आज मैंने स्टॉक चुना है, यहां पर खरीदारी करनी है और वो है भारत फोर्ज में। इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर चलना है। दरअसल जैसे कि हम हेडलाइंस में आपको बता रहे थे कि पीयूष गोयल जी का बयान आता हुआ दिख रहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में यहाँ पर टेस्ला भारत से कंपोनेंट्स की सोर्सिंग कर सकती है, इनफैक्ट 2 गुना कर सकती है। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा जो है एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है तमाम ऑटो कंपनियों के लिए। और आपको याद होगा कि अगस्त 2021 में कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर टेस्ला जो है 3 भारतीय कंपनियां यानी कि भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू और शानदार टेक के साथ टाई अप कर सकती है। हालांकि भारत फोर्ज ने उसके बाद इस चीज़ को इनकरेक्ट बताया था, पर यहाँ पर अब वापस से ये जो बात आती हुई दिख रही है, इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि भारत फोर्ज एक बड़ा बेनिफिशियरी इस चीज़ का बनता हुआ नजर आए। तो 1080 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है 26.5 रुपए पर उपलब्ध है। खरीदारी कर चलिए। 40 रुपए के टारगेट के लिए 18 रुपए रखना होगा आपको स्टॉप लॉस। हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक, कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, टेक्निकल पिक के आधार पर एक मेटल स्पेस का काउंटर पसंद आ रहा है और वो है जीएसपीएल का। हाई बीटा काउंटर है मेटल स्पेस से और लगातार हम देखते हैं कि जब भी मेटल स्पेस हरकत में होता है यहाँ पर अच्छा एक्शन भी आपको देखने को मिलता है। कल के दिन में भी हरे निशान में बंद होने में सफलता प्राप्त की थी, बट लार्जली अगर आप पिछले 3 महीनों का चार्ट खोलकर देखेंगे तो किस तरह का यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। 532 535 रुपए के लेवल से अब आप देखिए ऑलमोस्ट 700 लेवल्स जीएसपीएल टच करने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छे मोमेंटम में स्टॉक धीरे धीरे अच्छे एक्यूमुलेशन हो रहा है। खरीदारी कर चलिए। टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूती है। 692 रुपए की क्लोजिंग रही है। 714 रुपए का टारगेट बनाना है, 685 का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है एफएसएन ई कॉमर्स यानी नायका। यहाँ पर करनी चाहिए आपको खरीदारी। देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें स्मॉल कैप और मिड कैप खरीदने में फिलहाल थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन स्टॉक स्मॉल कैप और मिड कैप की धुलाई वहाँ हो रही है जो स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चलें। ये स्टॉक तो बिल्कुल चला ही नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय से आप देखें तो एक छोटी सी रेंज, ट्रेडिंग रेंज में कंसोलिडेशन देख रहा है और जहाँ से लिस्टिंग हुई थी और वहाँ से अब तक गिरावट का सिलसिला तो अलग ही लेवल पर है। नायका मैं मान रहा हूँ कि बहुत अर्ली साइंस है रिवर्सल के, यहाँ पर आप लेकर के चल सकते हैं। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल यहाँ पर चार्ट पर आ रहा है। कुछ लंबी अवधि के लिए आज से बड़ा रिवर्सल हो जाए ऐसा चार्ट पे नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग बेट हो सकती है। यहाँ पर आप 160 रुपए के टारगेट के लिए एफएसएन ई कॉमर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। 140 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। नायका तेजी के लिए तैयार हो रहा है, खरीदारी यहाँ पर आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से एक मेटल स्टॉक मैंने चुना है टाटा स्टील, जहां पर आप देखिए लगातार खबरें आ रही है कि यूके सरकार के साथ जो है ये डील क्लोज करने वाले कुछ ही हफ्तों में। हालांकि इससे काफ़ी पहले जी बिजनेस ने आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी के माध्यम से बताया था कि बातचीत चल रही है। फाइनल दौर में किसी भी दिन आपको फैसला आ गया। कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि, डिनाइल कुछ भी अभी तक आया नहीं है, लेकिन खबरें हैं, खबरें लगातार तेज हो रही है, तो ज़रूर कुछ न कुछ हो रहा होगा। खरीदारी करेंगे 134 रुपए के टारगेट के लिए, 127 रुपए का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो टाटा स्टील के लिए अच्छी खबरों का डेवलपमेंट लगातार होता हुआ दिख रहा है, उस वजह से यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है आगे के लिए। चलिए, मेरी तरफ से फंडा पिक में है एवेन्यू सुपरमार्ट का काउंटर यानी कि डी मार्ट। यहाँ पर खरीदारी करनी है लंबी अवधि के लिए। वैसे भी एफएमसीजी स्पेस का काउंटर है, ऑफकोर्स सुपरमार्केट चेन्स इनके हैं 324 स्टोर्स इनके कुल लगभग है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर HSBC की रेटिंग आती हुई दिख रही है वो काफ़ी शानदार है। 46 रुपए का टारगेट्स तो इन्होंने मेंटेन किया ही है। हालांकि इन्होंने होल्ड की रेटिंग से अब बढ़ाकर रेटिंग खरीदारी की कर दी है। अब खरीदारी की रेटिंग बढ़ने की वजह इनकी तरफ से कुछ भी हो सकती है, अभी कॉमेंट्री हम देखेंगे आगे। बट यहाँ पर जिस तरह का बुलिशनेस इनको देखने को मिल रहा है, मैं इनके फंडामेंटल्स चेक कर रहा था तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 16-17% की ऑलरेडी कंपनी मेंटेन कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और जिस तरह की तेज़ी, जिस तरह का कंपाउंडिंग इस काउंटर ने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, फर्दर तेज़ी के लिए ये तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो कंसिस्टेंट यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। 45 रुपए के टारगेट के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स अगले 1 साल के लिए अगर आप होल्ड कर चलते हैं तो अच्छी तेज़ी बन सकती है। गिरावट का एक्चुअली जो डाउन साइड है वो काफ़ी लिमिटेड है इस काउंटर में अभी के लिए। तो चलिए, फंडा पिक के लिहाज से एवेन्यू सुपरमार्ट ये मेरी तरफ से काउंटर है जहाँ पर करनी है खरीदारी। अब आगे बढ़ते हैं। आज के लिए जो 20 के पिक हमने चुना है
उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से जो काउंटर है वो है पॉलीकैब इंडिया का। यहाँ पर करनी है खरीदारी। भारत का वन ऑफ द लीडिंग केबल्स एंड वायर्स जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसकी आपको फोकस करना है। उस वजह से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तेज़ी पिछले कई सालों में आपको देखने को मिली है। आर काबिल का IPO भी आ चुका है, ये खुल चुका है, बट उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया में आप देखिए तो यहाँ पर जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी शानदार है एज़ कम्पेयर टू जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में। यही नहीं, कंपनी 20% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी देती है और 18% के आसपास आप देखिए FIIs और DIIs यहाँ पर होल्ड कर चलते हैं और DIIs तो यहाँ पर लगातार खरीदारी भी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से पॉलीकैब इंडिया एक अच्छा बेट हो सकता है 20 के पिक के लिहाज से। अगले एक साल में 6,000 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 20% के रिटर्न के लिए पॉलीकैब इंडिया आप प्ले कर चल सकते हैं। पॉलीकैब इंडिया है 20 के पिक। मेरी तरफ से 20 के पिक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और बढ़िया तालमेल है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो केवल 0.9 टाइम्स जो है प्राइस टू बुक के आसपास चल रहा है, यानी बुक वैल्यू ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से। अपने आप में किसी लेंडर के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। टेक्निकल्स भी सपोर्ट दे रहे कि कभी भी आपको ये स्टॉक थोड़ा सा सस्ता मिले, गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिले तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कन्विक्शन है मेरा दोनों साइड पर। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस 540 रुपये का टारगेट है, 20 के पिक, 12 महीने का यानी 1 साल का आपको समय इस स्टॉक को जरूर देना पड़ेगा। खबरों की बात करें तो खबरें पहले से पता थी, रिपोर्ट्स आ चुकी थी बॉम्बे डाइंग के ऊपर कि अपनी वर्ली में बड़ी ज़मीन जो है 5,200 करोड़ में ये बेचने वाले हैं सुमिटोमो ग्रुप को। पहले से ही पता था, लेकिन आधिकारिक पुष्टि आ गई है। अब बड़ी बात है कि स्टॉक इस खबर के बाद चला, फिर करेक्ट हो गया, कल फिर 6% की तेज़ी के साथ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप देखिए 5,200 करोड़ में ज़मीन बेचने वाले हैं और कंपनी का मार्केट कैप ही 2,900 करोड़ का है। तो आपको बड़ी तेज़ी यहाँ पर आज भी देखने को मिलेगी। थियोरेटिकल तौर पर है, हाथ में नहीं आने वाला, प्री ओपन में ही आपको तगड़ी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 146 टारगेट, 137 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, अमाउंट काफ़ी बड़ा है और ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है उससे अपनी ये डेट भी रिड्यूस करते हुए नजर आए। तो ज़रूर बॉम्बे डाइंग पर आज नज़र रखिए। यहाँ पर खबरों के लिहाज से ये आज बड़े फोकस में रहने वाला है। चलिए, मेरी तरफ से खबर है ONGC पर। इनफैक्ट ONGC पर खबर तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स फंडामेंटल क्यूज इनके लिए काफ़ी अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसर है और 10 महीनों की ऊंचाई पर लगातार अभी भी $92 के ऊपर टिका हुआ है कच्चा तेल। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर तेज़ी जो है जारी रह सकती है। कल का जो मूव आया है आज भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद लगाकर चल रहा हूँ। तो 189 रुपीज़ के टारगेट के लिए ONGC में खरीदारी कर चलिए। 181 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। अच्छा, इसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पर अगर आप देखें तो मेटल स्पेस की कंपनी के साथ इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल आ नहीं रहा है, लेकिन कल ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो जिंक की कीमतों में थोड़ी सी तेजी आई है। इसका इंपैक्ट आ सकते हैं। 340 का टारगेट, 305 रुपये का स्टॉप लॉस है। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में रैलिस इंडिया, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और जितनी भी फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो रैलिस इंडिया खरीदारी करेंगे 240 रुपये के टारगेट के लिए, 225 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सोना BLW प्रिसीशन, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी 595 के टारगेट के लिए, 560 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि भारत से अब टेस्ला अपने कंपोनेंट सोर्स करने वाला है, बड़ी मात्रा में करेगा और इनकी EV ऑर्डर बुक सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। बड़ी तेज़ी आएगी, 595 600 का टारगेट है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सोना BLW ऑफ कोर्स पीयूष गोयल जी का जो बयान आता हुआ दिख रहा है उससे काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बन सकती है, ये कंडीशन सामने दिख रहे हैं। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से सबसे पहला है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। कल भी आप देखिए 2.5 से 3% तक की दमदार तेज़ी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का मूव कल के सत्र में इसने दिखाया है, काफ़ी दिनों के बाद ये स्टॉक हरकत में आता हुआ दिख रहा है। तो 920 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 884 रुपये रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है इंडियन होटल्स पर, जहाँ पर बिकवाली करनी है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप के इंडिकेशन साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तेज़ी तो अच्छी दिखाई थी, पर कहीं ना कहीं अब मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 404 रुपये के टारगेट के लिए इंडियन होटल्स में बिकवाली करिए, 423 रुपये यहाँ पर रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है JK पेपर पर। कल के दिन में हमने देखा कि पेपर शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी होती हुई दिखी थी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का चार्ट पैटर्न काफ़ी सारे अन्य पेपर स्टॉक्स में बनता हुआ नजर आया, उसको ध्यान में रखते हुए JK पेपर में भी अच्छी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आज के दिन में हो सकती है। तो 392 रुपये के टारगेट के लिए JK पेपर में करिए खरीदारी, 375 रुपये होगा स्टॉप लॉस। चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगी है तैयार, जल्दी से देखते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में NBCC, 58 रुपये का टारगेट है। फ्यूचर्स में खरीदेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शंस के माध्यम से मेट्रोपोलिस, 1440 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है नायका और फंडामेंटली खबरों का असर देखने को मिलेगा टाटा स्टील में।
LIC हाउसिंग फाइनेंस 20 के पिक निवेश करेंगे। खबरों का असर देखने को मिलेगा बॉम्बे डाइंग में। हिंदुस्तान जिंक में आएगी तेजी और रॉयल्स इंडिया 240 का टारगेट है। सोना BLW 600 के पार जाने के लिए तैयार है और इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। टेक्नोपिक नायका रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं, 160 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए, शुगर स्पेस अच्छा लग रहा है। कैश स्पेस से द्वारिका शुगर पर नजर रखिए, यहाँ पर अच्छा खासा फॉलो ऑन मूव एक्सपेक्टेड है। साथ ही केमिकल शेयरों पर तो लगातार तेजी बनी हुई है, तो SRF में भी आज हरकत रह सकती है। भारत फोर्ज यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। जिस तरह से टेस्ला जो है ऑटो कंपोनेंट भारत से सोर्स करने की खबरें आ रही है, वो काफी पॉजिटिव रह सकता है इनके लिए भी। JSPL चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूती है, तो खरीदारी कर चलिए। एवेन्यू सुपरमार्ट और साथ ही 20 के पिक पॉलीकैब लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर चल सकते हैं। यही नहीं, खबरों के लिहाज से ONGC कच्चा तेल 10 महीने की ऊंचाई पर बना हुआ है, खरीदारी करिए। और माइचेस कैटेगरी में टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करनी है। इंडियन होटल्स में बिकवा ली, पर GK पेपर पूरा का पूरा पेपर स्पेस अच्छे मोमेंटम में है, खरीदारी कर चल सकते हैं। उन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि D-Mart। अगले 1 साल के लिए ऑफ कोर्स डिफेंसिव स्पेस है, खरीदारी कर चलिए। 4500 रुपए के टारगेट आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, स्टॉक्स और उनके लेवल्स, इसका तो हमने आपको रिकैप भी कर दिया, विस्तार से बता भी दिया। पर आज बाजारों पर आपको जो रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अमेरिका के कल महंगाई दर आंकड़े आते हुए दिखे, लगातार दूसरी बार महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है। पर इस स्पेस में आपको किस तरह से आगे चलकर अपनी रणनीति बनानी है, सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में समझने के लिए अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कौशल, मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल एक्शन भरपूर होने वाला है। कल वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, जबरदस्त एक्शन वहां पर आया। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और कल ब्रॉडर मार्केट का भी बढ़िया रिबाउंड था। तो कैसा रहेगा वीकली एक्सपायरी निफ्टी के लिए, कहां पर रखनी है आपको नजर? आज के एक्शन की करते हैं शुरुआत।